बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल में। अगर आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के द्वारा पीएम किसान में ई-केवाईसी करना चाहते हैं और आपके पास कोई भी डिवाइस है, मंत्रा, मार्पो, स्टार्टिक, इसमें आपका लाइट नहीं आ रहा है, सबसे समस्या आपको यही आ रही है कि इस डिवाइस में लाइट नहीं आ रही है, तो हम आपको 110% इस वीडियो में सेटिंग बता देते हैं, जिसको आपको करने के बाद आपका जब मंत्रा अगर डिवाइस है आपके पास तो लाइट जलेगी, मार्पो और स्टार्टिक का भी लाइट जलेंगे। मंत्रा का हम आपको बता रहे हैं सेटिंग, इसमें आपको 110% लाइट जलेगी। ऐसे ही आप अगर मार्पो और स्टार्टिक का डिवाइस का भी आप करिएगा तो लाइट जलेगा, 110% लाइट जलेगा। लेकिन लास्ट में हम कुछ सच्चाई भी बताने वाले हैं, तो आपको लास्ट तक जरूर वीडियो देखना है। आपको ये सेटिंग हम बता रहे हैं जिसमें आप ई-केवाईसी करेंगे, आपका लाइट जरूर जलेगा। चलिए हम सबसे पहले आपको पीएम किसान के वेबसाइट पे ले चलते हैं, ऑफिशियली वेबसाइट पे। देख सकते हैं कि ये पीएम किसान का ऑफिशियली वेबसाइट है जिसपे हम लॉगिन करते हैं। अगर आप सीएससी यूजर हैं तो आप लॉगिन कर पाएंगे, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे। अगर आप सीएससी यूजर नहीं हैं तो आप यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। यहाँ सीएससी लॉगिन बना हुआ है, अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। चलिए यहाँ एक VLE का लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन कर लेने के बाद ये देखिए सीएससी यूजर है, ये VLE का लॉगिन आईडी है, तो यहाँ पे सीएससी यूजर लिख रहा है। इसमें बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका आधार नंबर किसान का है, बेनिफिशियरी का है, उसको यहाँ पे डालना है। बताने की तो आवश्यकता नहीं है, आप हमेशा ट्राई कर रहे होंगे अगर सीएससी VLE है तो। और अगर सीएससी VLE नहीं है, आपके पास ऑपरेटर आईडी है, फिर भी आप इस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक आधार नंबर हम जो डाल देते हैं जो किसान वाले में रजिस्टर है, किसान सम्मान निधि में रजिस्टर है। अगर यहाँ रजिस्टर नहीं रहेगा तो एरर आएगा, ठीक है। इसको हम आधार नंबर को जो है यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए आधार नंबर डालने के बाद सर्च पे क्लिक करते हैं। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मांग रहा है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे चलिए हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे गेट मोबाइल OTP पे क्लिक करते हैं। देखिए अगर आप डे में करेंगे तो यहाँ पे समस्या आपको आएगा, OTP की जो समस्या है वो आपको देखने को मिलेगी। OTP जो है यहाँ पे लेट से आती है, तो थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं, यहाँ पे OTP आ जाएगी। यहाँ पर देखिए OTP का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पे जो मोबाइल है उस पर OTP आया है, तो इस पर हम OTP इसमें दर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे OTP आ गया, उसके बाद हम सबमिट OTP पे क्लिक करते हैं। सबमिट OTP पे क्लिक करने के बाद चलिए हम यहाँ पे कैप्चर फॉर ई-केवाईसी पे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 डिवाइस तो शो कर रहे हैं आपको ई-केवाईसी, यानी ये जनरल जो डिवाइस है उस पर होगा, और ये जो है स्पेशल मार्पो डिवाइस शो कर रहा है। अगर मार्पो का डिवाइस है आपके पास तो हम आपको बता के दे कि चलिए हम आपको ले चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको आना है लोकल DC में, और इसके बाद आपके पास मार्पो RD सर्विस सॉफ्ट है, ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद आपका ये जो कॉन्फ़िग सेटिंग है इसको ध्यान से देखनी है आपको। क्लाइंट वैलिडेशन में 1 और कम्युनिकेशन मोड में 1 में 0 करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लाइंट वैलिडेशन 1 होना चाहिए, कम्युनिकेशन मोड जो है 0 होना चाहिए, और इसको आपको सेव कर देनी है। सेव कर देनी है, सेव करके जो जाकर आपको सर्विस में इसे रीस्टार्ट कर देनी है। सर्विस में आप जाइए और जाने के बाद आप मार्पो का जो डिवाइस है उसको आपको यहाँ पे रीस्टार्ट कर देनी है। जो स्टार्ट है यहाँ पे इसको रीस्टार्ट कर देनी है अच्छे से, ये जो है आपका वर्क करेगा। लेकिन अभी ध्यान से देखते जाइए। अभी यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है मंत्रा का डिवाइस यहाँ पे सिस्टम में लगा हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे कार्य नहीं कर रहा है। चलिए हम आपको सर्विस से इसको रीस्टार्ट फिर से करते हैं और यहाँ पे कैप्चर ई-केवाईसी करते हैं। मंत्रा का डिवाइस है यहाँ पे, मंत्रा को जो है हम फिर से यहाँ से रीस्टार्ट करते हैं, और देखिए आपको पता चल जाएगा मंत्रा का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है तो उसका जो है बैकग्राउंड से उसका पता चलता है। देखिए यहाँ पे हम उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो देखिए रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे फ्रेमवर्क इज रेडी टू यूज, इस तरीके का अगर आपके पास डिवाइस है मंत्रा का तो लिखता है। तो यहाँ पर चलिए हम फिर से केवाईसी करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ई-केवाईसी कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे ई-केवाईसी कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं, फिर से हम आपको ले चलते हैं पीएम किसान के, फिर से आपको जो है यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, और फिर से हम आपको ले चलते हैं पीएम किसान के फिर ऑफिशियल वेबसाइट से, फिर हम दोबारा करते हैं। तो चलिए हमने क्रोम को ब्राउजर को क्लोज कर दिया, फिर से हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है, CSC लॉगिन करते हैं। उसके बाद में देखिए हमने सेटिंग अभी कर दी है, सेटिंग हम बताएंगे लास्ट में कैसे आपको करना है। देख सकते हैं यहाँ पे बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमने आधार नंबर डाला था फिर से हम डाल रहे हैं। सेटिंग हमने कर लिया है, यहाँ पे हम जो है आधार नंबर डालते हैं। सेटिंग कैसे करना है वो हम बताएंगे, पहले हम दिखा देते हैं ये फंक्शन कार्य कर रहा है कि नहीं, ये सेटिंग कार्य कर रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे सर्च करते हैं। जैसे ही सर्च करते हैं देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का आ गया, सेम आधार नंबर है जो उस समय हम ट्राई कर रहे थे, अभी भी वैसे ही ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे फिर से डाल देते हैं।
चलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हैं और OTP जो आएगा उसको यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट OTP पे क्लिक करते हैं, मोबाइल OTP पे, और यहाँ पे OTP आ गया है जिसे हम यहाँ पे पुट डाउन करते हैं। सबमिट OTP पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है कैप्चर फॉर eKYC आ गया, सिंगल आ रहा है, ध्यान से देखना है। उसके बाद में किया तो यहाँ पर देखिए पुट योर फिंगर, जिस तरीके से डिवाइस में आता है उस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है पुट योर फिंगर, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पुट योर फिंगर। तो इसका मतलब जो है वो डिवाइस वर्क कर रहा है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे। पहले जो है डिवाइस वर्क नहीं कर रहा था, ये मंत्रा का डिवाइस है और यहाँ पे कैप्चर करने पे जो है लाइट आ रहा है डिवाइस में, और यहाँ पर देखिए जो है फिंगर नहीं मैच किया है। तो यहाँ पर फिर से हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद जो है हम फिर से यहाँ पे eKYC पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे पुट योर फिंगर रखने को कह रहा है और यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पे डिवाइस को हम यहाँ पे फिर से जो है इनका फिंगर रखवाते हैं यहाँ पे डिवाइस पे, और देखिए यहाँ पे कैप्चर सक्सेस हो गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है कैप्चर सक्सेस आपको नजर आ रहा है, देखिए ध्यान से, ये डिवाइस मंत्रा का है। उसके बाद में यहाँ पे सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट कर देते हैं, देखिए सबमिट करते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन, इस तरीके से आ रहा है, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम अब इन्हीं का जो है यहाँ पर देख सकते हैं, आधार नंबर आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए इनका फिर से यहाँ पे हम चेक वाले ACC बेनिफिशियरी व्यू कर रहे हैं इनका, देखिए यहाँ पे उनका फिंगर लगा रहे हैं, उन्हीं का आधार नंबर डाल के उनका यहाँ पे बायोमेट्रिक ले रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए कैप्चर सक्सेस हो गया है, सक्सेस यहाँ पे टिक मार्क लग गया और नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट करने के बाद उनका जो डिटेल्स है वो सामने जो है खुल के आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सामने जो है उनका डिटेल्स जो है हमको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सामने जो उनका डिटेल्स है वो नजर आ रहा है। तो इस तरीके से तो इनका eKYC यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कैप्चर eKYC करने के बाद यहाँ पे हमेशा आपको अधिकतर में आपको 98% जो है आपको इस तरीके का एरर मिलेगा, 2% में आपका जो है KYC हो जाएगा। आपको हम यही आपको जानना जरूरी है। सेटिंग हम बता देते हैं कैसे आपको सेटिंग करना है, चलिए हम फिर से आपको ले चलते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं क्रोम ब्राउजर में और यहाँ पे लिखना है codeplugin.in, यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आपको इस तरीके से दिखाई देगा, आपको PM किसान सम्मान निधि, इस वाले पे क्लिक करना है। देखिए आपको यहाँ पे पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, इसमें आपको पैसे नहीं लगाने हैं, अभी आपको चेकिंग करना है, आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको यहाँ ध्यान से देखना है। अगर अदर वीडियो में आपसे पैसे भी ले लिए जाएंगे ये कह कर के हम आपको सेटिंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ आना है और इसके बाद में ऐड एक्सटेंशन इस क्रोम पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सटेंशन का जो यहाँ पे न्यू विंडो खुल गया है और इसमें आपको ऐड टू क्रोम कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड एक्सटेंशन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, आपका एक्सटेंशन जो है आपके ब्राउजर में ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है ऐड हो चुका है, आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो है ऐड हो चुका है। अब जाकर अगर आपको क्या करना है और हम आपको बताते हैं, इसको क्लोज कर देना है और यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन बना हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपना फुल नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर और उसके बाद एड्रेस आपको डालना है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आपका जो बायोमेट्रिक्स जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, चाहे मंत्रा, मार्फो या स्टार्टिक का, यहाँ पे आपको उसका सीरियल नंबर डाल देना। और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस प्लगइन के लिए आपको 0RS पे क्लिक करना है। देखिए इसको फ्री, पहले आप ट्रायल करके देख लीजिए कि ये कार्य कर रहा है कि नहीं। आपको यहाँ पे एक भी रुपया आपको नहीं देना है, आपको कोई भी रुपया नहीं देना है। आप ट्रायल करके पहले देख लीजिए कि ये कार्य कर रहा है कि नहीं, कितने किसानों का होता है, ये आपको पहले देख लेनी है। आपको कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और नहीं किसी यूट्यूबर को आपको पैसे देने, ये बात ध्यान में रखिए, नहीं तो आपके पैसे फंस जाएंगे। यहाँ पे कोई भी पेमेंट आप मत करिए, 0 वाला फ्री वाला ट्रायल करके आप देखिए कि आपका डिवाइस कार्य कर रहा है कि नहीं। डिवाइस 100% आपका लाइट जो है वो आएगा, 110% हम कह रहे हैं कि आपका लाइट जलेगा। यहाँ पे आपको सबमिट कर देनी है और उसके बाद में जो आपका यहाँ पे क्लोज कर देना है। और उसके बाद आप चेक स्टेटस पे आप आके चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे कब तक का एक्टिव है। यहाँ पे आकर आप सबमिट करके एक्टिव आप देख सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने आपको सेटिंग बताया है, इसी सेटिंग को आपको अपने सिस्टम में अप्लाई करना है। 110% आपका डिवाइस का लाइट जलेगा। मंत्रा है तो हम आपको 110% कह रहे हैं कि लाइट जलेगा ही जलेगा। आपको जो डिवाइस में सीरियल नंबर है वो गलती नहीं करनी है, अगर गलती कर देंगे तो यहाँ पे आपका लाइट डिवाइस का नहीं जलेगा। तो आपको जो है इसी तरीके से सेटिंग करनी है। अगर अभी आपने पूरा नहीं देखा है तो शुरू से लेकर अभी तक देखिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, तब आपको सेटिंग पता चल जाएगा कि कैसे करनी है। लेकिन हम आपको सच्चाई बता दें कि सेटिंग तो हो जाएंगी, लाइट्स भी जलेंगी, लेकिन बहुत सारे किसानों का eKYC नहीं हो पाएगा।
क्योंकि सर्वर जो है वो प्रॉब्लम्स वो ऐसे ही आता है, आपको देखने को मिलेगा। जो आप कर लेंगे सेटिंग उसके बाद भी आपको मिलेगा। 98% जो है ऐसे कि केवाईसी नहीं हो पाएगा, मात्र 2-3% का जो है वो ई केवाईसी हो पाएगा आपको। 97% मान लीजिए या फिर 95% लोगों का मान लीजिए कि ई केवाईसी नहीं हो पाएगा, 5% का ई केवाईसी हो पाएगा। तो आपको ये सेटिंग कर लेनी है, देखनी है आपको हो रहा है कि नहीं, और अगर होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका हो रहा है या नहीं। डिवाइस का लाइट 110% जलेगा। अगर नहीं जलता है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं पूरे वीडियो देखने के बाद। अगर आधा अधूरी कमेंट करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाजत।